हिंदी फोल्क एडवेंचर कथा अपुराण। कुमार जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि, गोमा ब्राह्मणी धागे के बदले पान लेने के लिए पान बेचने वाला के पास गई। जब पान वाला ने सारे पान बिक चुके हैं कहते हुए बर्तन खोलकर दिखाया तो वहां चमत्कारिक रूप से बर्तन पान से लबालब भरा हुआ दिखा। सप्तऋषियों की महिमा से ऐसा हुआ जानकर पान वाला ने संकोच करते हुए धागे का मूल्य नहीं लिया और आधा बर्तन पान तथा सुपारी आदरपूर्वक गोमा को सौंप दी। जब गोमा ब्राह्मणी पान लेकर लौटीं, तब तक सप्तऋषि जा चुके थे। मैं अतिथियों का पान से स्वागत भी न कर सकी, शायद मुझ पापिनी के हाथ का पान खाना पड़ेगा, यही सोचकर वे भी चले गए। मैं तो धिक्कार के योग्य हूँ, यही कहते हुए वे फूट फूट कर रोने लगीं। काफी देर बाद जब मन कुछ शांत हुआ तो उन्होंने झाड़ू ली और ऋषियों के बैठने वाले पीढ़े के नीचे बुहारने लगी। तभी उन्हें वहां ऋषियों द्वारा छोड़ी गई 7 सोने की कौड़ियां दिखाई दी। ऋषियों द्वारा दिया गया सोने की कौड़ियां पाने के बाद गोमा ने पौष शुक्ल पूर्णिमा से व्रत आरंभ किया। जब कथा सुनने वाला कोई नहीं मिला, तब उन्होंने अपने बिछौने, चरखे और धनुष को साक्षी मानकर स्वस्थानी की कथा सुनानी शुरू की। यह देखकर नगर के चवाहे बच्चों ने पूछा, तुम इस तरह बड़बड़ा क्यों रही हो? तब गोमा ने कहा, मैं पागल नहीं हुई हूँ, सप्तऋषियों ने आकर मुझे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी का व्रत करने का उपदेश दिया है। मैं वही व्रत कर रही हूँ और उन परमेश्वरी की कथा सुनने वाला कोई न होने के कारण मैं इन्हीं वस्तुओं को कथा सुना रही हूँ। गोमा की ऐसी बात सुनकर चवाहे बच्चे दोपहर के जलपान के लिए लाया गया अपना अन्न उन्हें देकर चले गए। उसके बाद वे प्रतिदिन गोमा के मुख से स्वस्थानी की कथा सुनने लगे और अपने पास मौजूद खाने की चीजें उन्हें देने लगे। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी के व्रत के प्रभाव से चरवाहों को घास खोजने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता था, पास में ही घास के बड़े बड़े ढेर लगने लगे। इस प्रकार व्रत के प्रताप से गोमा को भी अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं हुआ। तदुपरांत माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पूजा सामग्री तैयार कर गोमा ने एकचित्त होकर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी का ध्यान किया। हाथ में अर्घ्य लेकर उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वरी, मुझे दुखों के इस सागर से पार लगाइए। पिता की खोज में गए मेरे पुत्र नवराज शीघ्र घर लौट आए। महादेव के श्राप का नाश कर हमें सुख संपत्ति और रक्षा प्रदान कीजिए। हे जगदीश्वरी, इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप भी आप ही है। आदि और अंत से रहित आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। हे करुणामयी, आपकी महिमा का वर्णन जब 4 मुख वाले ब्रह्मा, 1000 जिह्वा वाले शेषनाग और स्वयं माता सरस्वती भी नहीं कर सकीं, तो मुझ जैसी सामान्य स्त्री आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकती है? इतना कहकर स्तुति करते हुए उन्होंने अर्घ्य अर्पित किया। उसके बाद कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कहते हुए उन्होंने प्रसाद निकाला और 8-8 रोटी, अक्षत, पान, सुपारी एवं फल आदि यह मेरे पुत्र नवराज के लिए है कहकर अलग रख दिए। शेष 100 रोटियों का स्वयं फलाहार कर वे रात्रि भर जागराम में बैठी रहीं। जब काफी रात बीत गई, तब श्री स्वस्थानी परमेश्वरी के व्रत के प्रभाव से नवराज भी अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने बाहर से ही मां कहकर पुकारा। गोमा ने अपने पुत्र की आवाज पहचान ली और तुरंत बाहर आईं। उन्हें भीतर बुलाकर बड़े प्रेम से पूछा, बेटा, क्या तुम कुशल से हो? उन्होंने अत्यंत स्नेह के साथ उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर तुरंत ही यह भी पूछा, जल्दी बताओ, तुम्हारे पिता का क्या समाचार है? तब नवराज बोले, पिताजी गंगा के तट पर ऋषियों के आश्रम में गए थे। वहां पूजा के लिए फल तोड़ने हेतु जब वे वृक्ष पर चढ़े, तब टहनी टूट जाने के कारण नीचे गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। यह बात मुझे एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति ने बताई। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जाकर देखा तो उनकी हड्डियां मिली, जिन्हें मैंने गंगा में प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार किया और 10 गोत्रादि श्राद्ध पूर्ण किए। उसके बाद जब मैं घर लौटने लगा, तब घर के दुखों को याद कर मेरा मन भर आया। मैंने सोचा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं, इसलिए मैं शहर जाकर राजा की सेवा में लग गया। जब राजा ने मुझे कुछ धन दिया, तब मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसी बातें सुनकर गोमा अधीर होकर कहने लगी, हे निर्विवेकी विधाता, जब मैं केवल 7 वर्ष की थी, तब 70 वर्ष के वृद्ध के साथ मेरा विवाह करा देना तुम्हारा कैसा अन्याय था? वह अत्यंत ही अयोग्य संबंध था।
अब उन वृद्ध पति को भी तुमने मुझसे छीन लिया। मुझ जैसी युवती की अवस्था पर दया किए बिना ही तुमने उन्हें मार दिया। हे स्वामी, भिक्षा मांगने गए हुए आप मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए? हे नाथ, आपके बिना मैं यह प्राण कैसे धारण करूं? जहां आप गए हैं वहीं मुझे भी ले चलिए। इतना कहकर वे रोते चिल्लाते हुए बेहोश हो गईं। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तब वे पुनः नाना प्रकार से विलाप करते हुए शोक करने लगी। यह देख नवराज कहने लगे, हे माता, आप शोक न करें। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यहां कोई भी अमर नहीं है। एक न एक दिन सबको अवश्य मरना पड़ता है। अब आप मेरा मुख देखकर अपने मन को शांत कीजिए। माता, मेरी पत्नी कहाँ है? इतने दिनों तक आपने घर में समय कैसे बिताया? और आज भी इस समय तक बिना सोए आप क्या कर रही हैं? यहाँ चारों ओर अनेक प्रकार के फल फूल, चंदन और धूप की सुगंध क्यों आ रही है? आपने आज कौन सा कार्य किया है? नवराज की ऐसी बातें सुनकर गोमा ने यह सोचकर कि पुत्र थक कर आया है और उसे भूख भी लगी होगी, उसे भोजन दिया। भोजन के उपरांत उन्होंने कहा, हे पुत्र नवराज, तुम्हारी पत्नी मायके गई है। वह कह गई थी कि जब आपके पुत्र लौट आए तब मुझे बुलाने के लिए संदेश भेज दीजिएगा। चंद्रावती के भी छोड़कर चले जाने के बाद मैं तुम्हें याद कर बड़े दुख में दिन काट रही थी। एक दिन सप्तऋषि यहाँ आए और मेरी दुर्दशा देख उन्हें मुझ पर बड़ी दया आई। उन्होंने श्री स्वस्थानी परमेश्वरी का व्रत करो, इससे तुम्हारे दुखों का नाश होगा और मनोकामना सिद्ध होगी, कहकर व्रत की विधि सिखाई। उन्हीं के उपदेश से मेरा पुत्र शीघ्र लौट आए और मेरे कष्ट दूर हों, यही प्रार्थना कर मैंने श्री स्वस्थानी का व्रत किया है और आज रात जागरण कर रही हूँ। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की महिमा सुनाती हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। इससे इस लोक में सुख संपत्ति प्राप्त होगी और परलोक में भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर गोमा ने नवराज को श्री स्वस्थानी की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते होते भोर हो गई और नवराज ने भी श्रद्धापूर्वक व्रत का समापन किया। तत्पश्चात नवराज ने माता से आज्ञा मांगते हुए कहा, माता, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब मैं गंगा स्नान कर नित्य कर्म समाप्त करके आता हूँ। नवराज गंगा में स्नान कर हरिहर की पूजा में मग्न थे। ठीक उसी समय माता गोमा द्वारा भक्तिपूर्वक किए गए श्री स्वस्थानी परमेश्वरी के व्रत के प्रभाव से गंगा जी से स्वयं हरिहर साक्षात प्रकट हुए। भगवान ने नवराज को संबोधित करते हुए कहा, हे नवराज, तुम्हारी माता गोमा के कठोर व्रत और अटूट भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसीलिए हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। इस गंगा के दक्षिण भाग में लावण्य देश है। वहां राजा न होने के कारण हाथी की सूंड में स्वर्ण कलश और फूलों की माला रखकर नए राजा की खोज की जा रही है। तुम बिना किसी संकोच के वहां जाओ। हम उस हाथी में प्रवेश कर तुम्हें ही राज्याभिषेक करवाएंगे और तुम वहां के राजा बनोगे। इस प्रकार माता के व्रत के फलस्वरूप नवराज ने सौभाग्य का वरदान प्राप्त किया। तब नवराज ने हरिहर की स्तुति करते हुए कहा, हे हाथों में शंख और खप्पर धारण करने वाले, गले में वनमाला और अस्थिमाला पहनने वाले, द्वारका और कैलाश में निवास करने वाले स्वामी, गरुड़ और बैल को वाहन बनाने वाले, 2 और 3 नेत्रों वाले, बलि और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश करने वाले प्रभु, मेघ और हिमालय के समान वर्ण वाले तथा लक्ष्मी और माता पार्वती के पति, आप मेरे समस्त पापों का हरण करें। हे दयामय हरिहर, मुझ जैसे अनाथ और अत्यंत निर्धन पर दया कर आपने जो दर्शन दिए हैं, उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। आप दुष्टों का विनाश और साधुजनों की रक्षा करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि कर पाप पुण्य के साक्षी बनने वाले परमेश्वर हैं। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। आपकी महिमा का वर्णन करने में जब सरस्वती, शेषनाग और ब्रह्मादि देवता भी असमर्थ हैं, तो मैं एक साधारण मनुष्य भला कैसे कर सकता हूँ। मेरा चित्त सदैव आपकी ही भक्ति में लीन रहे। इस प्रकार अनेक स्तुति करने के पश्चात भगवान हरिहर अंतर्ध्यान हो गए। तब नवराज ब्राह्मण सूर्य के समान तेजस्वी होकर घर लौटे। अपने पुत्र के मुख पर ऐसा दिव्य तेज देखकर गोमा कहने लगी, हे पुत्र, आज मैं तुम्हें अत्यंत ओजस्वी और प्रभावशाली देख रही हूं। क्या यह सत्य है या मेरा मन भ्रमित हो रहा है? हे बेटा, मैं तो तुम्हें साक्षात देवराज इंद्र के समान सुंदर देख रही हूं। माता की ऐसी बात सुनकर नवराज कहने लगे, हे माता,
जब मैं गंगा स्नान करने गया था तब भगवान हरिहर साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया। आपकी कठोर तपस्या और व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुत्र नवराज के ऐसे वचन सुनकर गोमा अत्यंत प्रसन्न हुई और कहने लगीं, मेरा पुत्र शीघ्र घर लौट आए, इसीलिए मैंने श्री स्वस्थानी का व्रत किया था और देखो तुम रात्रि में ही आ पहुंचे। मैंने तुम्हारे लिए प्रसाद रख छोड़ा है, इसे ग्रहण करो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सदा तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हारा चित्त सदैव उनकी भक्ति में लगा रहे। इतना कहते हुए गोमा ने 8 रोटी, 8 अक्षत, 8 पान, 8 सुपारी और सगुन सहित संपूर्ण प्रसाद दिया। हरिहर की कृपा से तुम लावण्य देश के राजा बनो, यह कहते हुए उन्होंने नवराज के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। नवराज ने भी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी का प्रसाद ग्रहण किया और माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लावण्य देश की ओर प्रस्थान किया। Hindi folk adventure. कथा अपुराण।